बात करते हैं पश्चिम बंगाल के बर्धमान की, जहां पर बमबाजी की घटना सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल से खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बंगाल के बर्धमान में बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पंचायत प्रत्याशी के घर पर जो बम है वो फेंके गए हैं। पंचायत चुनाव के दौरान ये बमबाजी हुई है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में बंगाल में लगातार जो हिंसा है वो थमती नजर नहीं आ रही है और एक बार फिर से बमबाजी की जो वारदात है वो देखने को मिली है। पंचायत प्रत्याशी के घर पर बम फेंके गए हैं। बंगाल के बर्धमान में इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर एक पंचायत प्रत्याशी के घर पर यह बम बरसाए गए। बर्धमान में यह बताया जा रहा है पंचायत प्रत्याशी का घर, जहां पर यह पूरी वारदात अंजाम दी गई है। बंगाल के बर्धमान में बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पंचायत चुनाव के दौरान यह बमबाजी की गई और पंचायत प्रत्याशी के घर पर जो बम है वो फेंके गए हैं। पंचायत प्रत्याशी के घर को निशाना बनाया गया है। और किसला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। किसला, ये पहली बार नहीं है, पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और सीधे सीधे आरोप कार्यकर्ता पर लग रहे हैं टीएमसी के, लेकिन उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं है। एक और मामला। जी बिल्कुल, आज सुबह से लेकर के 3 जगहों पे बॉम्ब रिकवर किया गया है और ये सारा जगह 2 जगह मुर्शिदाबाद का 2 जगह में रेजीनगर और रानीनगर में बॉम्ब रिकवरी हुआ है। उसके अलावा जैसा आप बोल रहे थे, ईस्ट बर्धमान में भी बॉम्ब रिकवरी और बॉम्बिंग का खबर आया है। शुरू के दिन से लेकर के जब से नॉमिनेशन डिक्लेयर हुआ है तब से लेकर के बार बार बॉम्ब रिकवर होना, गन्स रिकवर होना, ये होता आ रहा है। आज सेंट्रल फोर्सेस आए हैं कुछ हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद। अब देखना है कि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो सेंट्रल फोर्सेस आए हैं इसके बाद कोई जो सिचुएशन है वो चेंज होता है कि नहीं। लेकिन बार बार आज सुबह से लेकर 2 बार बॉम्ब रिकवर ऑलरेडी हो चुका है मुर्शिदाबाद में और कल ही मुर्शिदाबाद में एक जन का मृत्यु भी हो चुका था, एक जन का मौत भी हो चुका था बॉम्ब एक्सप्लोशन के वजह से। तो बार बार बॉम्ब रिकवर होने के बाद जो आरोप लग रहा है टीएमसी पे, तो टीएमसी के तरफ से भी बार बार बोला जा रहा है कि टीएमसी के लोग नहीं, एक्चुअली सीपीएम और बीजेपी के लोग ये बॉम्ब रख रहे हैं। ऐसा आरोप और प्रति आरोप तो चल ही रहा है। उसके अलावा बार बार जो मौत भी हो रहा है वो खबर भी आ रहा है। अभी देखना है सेंट्रल फोर्सेस आने के बाद कोई सिचुएशन चेंज होता है कि नहीं, उसी के तरफ हम लोगों का नजर है अभी। बिल्कुल किसले, और लगातार ये देखने को मिल रहा है कि पंचायत चुनाव के पहले किस तरीके से हिंसा भड़कती है और जगह जगह से बम बरामद किए जाते हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बम बरामद किए गए हैं और कई तरीके से यहाँ पर जो बम है वो रिकवर किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले भी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि किस तरीके से यहाँ पर मुस्तैदी जो है वो बढ़ाई जाएगी ताकि चुनाव जो है वो अच्छे से हो सके। और इसके खिलाफ पूरा जो केस है वो पहुंचा हुआ था, राज्य चुनाव आयोग पहुंचा हुआ था, राज्य सरकार पहुंची हुई थी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसमें किसी भी तरीके से दखल नहीं दिया जाएगा। देखिए किस तरीके से सीपीएम के जो प्रत्याशी है उनके घर पर बम फेंका जाता है। और इसके अलावा मुर्शिदाबाद से भी बम बरामद किए गए हैं। 3 जगह ऐसी बताई जा रही है जहां से बम बरामदगी की गई है। मुर्शिदाबाद में 2 जगह है, तो वही सीपीएम नेता के घर पर जो बम फेंका गया वो घटना भी इसी में शामिल है कि किस तरीके से यहाँ पर अभी भी बमबाजी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर सीधा सीधा आरोप जो पार्टियां हैं वो लगाती हैं और कहती हैं कि सीपीएम के घर पर जो यहाँ पर नेता के घर पर जो बम फेंका गया है उसमें भी कहीं ना कहीं टीएमसी पार्टी शामिल थी। और पिछली तस्वीरें आपको याद होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बम बरामदगी की घटनाएं हैं वो सामने आती रही हैं और झड़प की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। बैक टू स्टूडियो। और इसी बीच अपने दर्शकों